हाय एवरीवन। अक्सर क्या होता है ना, डीमोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण होता है हमारे कर्मों में, हमारे कामों में, हमारी मेहनत में बहुत बड़ा गैप आ जाना। बहुत बड़ा गैप आ जाना। क्योंकि क्या होता है ना कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें उसमें सफलता नहीं मिलती तो हमारे अंदर जो है ना, हम डीमोटिवेट होते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और हमारे कामों में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। क्योंकि हम जो वो 1000 कदम रख के हम इतना आगे बढ़े थे ना, तो जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम एक कदम आगे रखने में भी डरने लगते हैं, क्योंकि सफलता हमें मिली नहीं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो देखिए, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि एक लड़का है और उसको एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना है, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा एक पहाड़ उसको चढ़ना है। अब वो पहाड़ पर चढ़ रहा है, चलता जा रहा है। उस पहाड़ के जो रास्ते हैं बहुत पथरीले हैं, बहुत रोड़ी पड़ी हैं, बहुत कंकड़ है वहां पर, बहुत झाड़ियां हैं, कांटे हैं, मतलब बहुत मुश्किलों भरा वो रास्ता है। अब वो कम से कम 2-3 घंटे वो लड़का चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और अब वो थक चुका है, बहुत ज्यादा वो थक चुका है। और अब उसका मन चीख चीख कर उसको कह रहा है कि अब बस, अब वापस हो जाओ यहाँ से, अब नहीं चल सकते आगे। और उसको है ना, अपनी मंजिल भी नजर नहीं आ रही है। अब वो बहुत परेशान हो गया है, बहुत ज्यादा वो परेशान हो गया, बहुत ज्यादा वो थक भी गया है। अचानक से क्या होता है, उसको एक साधु दिखते हैं सामने से आते हुए। वो साधु आ रहे होते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ आ रहे होते हैं, पूरी ताकत के साथ वो आ रहे होते हैं। और वो लड़का उनको देख रहा होता है। वो साधु के तन पर सिर्फ एक कपड़ा होता है और आंखों में चमक होती है, और वो चलते आते हैं। वो साधु उस लड़के को देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, बहुत थके हुए लग रहे हो, देखने में लग रहा है बहुत लंबे समय से चलते हुए आ रहे हो। तो वो लड़का जो है साधु को नमस्कार करता है और हाँ में अपना सर हिलाता है कि हाँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। फिर साधु थोड़ा मुस्कुराते हैं उसकी तरफ देख करके और उसको समझाते हैं कि बेटा, इतना बोझ लेकर क्यों चल रहे हो। तो वो लड़का पहले तो समझ नहीं पाता साधु की बात, कि साधु आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इतना बोझ लेकर क्यों चल रहे हो, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा सामान होता ही नहीं है कि वो जिसको बोझ कह सके। फिर साधु उसको समझाते हैं कि तुम इतना बोझ लेकर क्यों चल रहे हो, तुम जो इतने कदम चलते हुए आ रहे हो ना पीछे से, उनका बोझ अपने सर पे लेके क्यों चल रहे हो। साधु का मतलब ये होता है। और वो कहते हैं कि तुम्हें जो है ना, सिर्फ एक क्षण में एक कदम ही तो रखना है। तुम जो पीछे के कदम चलते हुए आ रहे हो ना, उनको भूल जाओ और हर कदम के साथ ये सोचो कि ये मेरा पहला कदम है। हाँ, तुम थोड़े थकोगे जरूर, ऐसी बात नहीं है कि थकावट नहीं होगी, थकोगे जरूर। तो थकोगे तो थोड़ा सा रुक जाओ, विश्राम करो, और फिर तुम्हें लगे कि हाँ, अब तुम्हारे अंदर ऊर्जा आ गई है, फिर चलो। फिर थोड़े थक गए हो, फिर रुको, फिर चलो। लेकिन ये बेवजह के जो इतने कदम चलते हुए आए हो, जो इसका तुम बोझा अपने सर पे लेके चल रहे हो, सोच के चल रहे हो कि मैं इतनी दूर से चलता हुआ आ रहा हूँ, तुम तो तभी तो तुम थक गए हो, तभी तो तुम्हारे कंधे झुक गए हैं, तभी तो तुम्हारे अंदर ऊर्जा नहीं बची हुई है। साधु उसको इस तरीके से समझाते हैं। फिर साधु उसको, एक वहीं से एक व्यक्ति और जा रहा होता है, उसके सर पर एक बहुत बड़ा बोरा रखा होता है। वो इंसान जो होता है ना, वो एक चप्पल बेचने वाला होता है, और चप्पलों का बहुत बड़ा बोरा उसके सर पे रखा होता है, और वो उसको लेके चलता रहता है। तो साधु बोलते हैं, देखो, उसकी तो एक मजबूरी है कि उसको वो बोझा लेके चलना पड़ रहा है, उसकी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है और तुम्हारे सर पे तो कोई बोझ भी नहीं है, तो तुम क्यों नहीं चल सकते। साधु की बातें सुन के उस लड़के के अंदर इतना जोश भरता है, इतनी ऊर्जा भरती है, और साधु की बातों से वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है। साधु तो चले जाते हैं, लेकिन फिर वो लड़का कम से कम आधे घंटे के लिए एक पेड़ के नीचे बैठता है, विश्राम करता है, और फिर उसके अंदर, उसको अपने अंदर ऊर्जा फील होती है, और फिर वो खड़ा होता है और चलना वो शुरू करता है। थकता है, फिर रुकता है, फिर चलता है, फिर थोड़ा रुकता है, फिर चलता है। ऐसे करते करते वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, पहुंच जाता है वो अपनी मंजिल तक, और वो बहुत खुश होता है। वही बात है इंसानों की भी। देखिए, आप लोगों को भी हार नहीं माननी है। सिर्फ आपको अपने लिए,
अपने लिए सही राह चुननी है। देखिए, राह सही चुननी बहुत ज़रूरी है, और अगर राह नहीं चुनी है तो उसको चुनिए। देखिए कि मेरे हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है। अपनी राह आपको चुननी है और उस पर निरंतर आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। थकोगे, थोड़ा रुकिए। देखिए, ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेक लेना कोई बुरी बात नहीं है, ब्रेक लेना भी चाहिए। देखिए, आप थक गए हो, बहुत अपने कामों से थक गए हो, तो थोड़े दिनों के लिए आप चले जाइए, घूम आइए कहीं से, लेकिन फिर से वापसी कीजिए और वापस से आके अपने कामों में लगिए। ब्रेक लेना कोई गलत चीज़ नहीं होती, ब्रेक लेनी चाहिए। देखिए, अब मान लीजिए हमारा फ़ोन होता है ना, हमारा फ़ोन हम लोग सभी यूज़ करते हैं। अब हम फ़ोन चलाते हैं, अब हमारे फ़ोन में मान लीजिए 2% बैटरी रह गई, तो क्या हम फ़ोन को कहेंगे कि नहीं तुझे शाम तक चलना है, तुझे शाम तक चलना है? नहीं ना, हम उसको चार्ज पे लगाएंगे, उसमें 100% बैटरी होगी, फिर वापस से हम उसको चलाएंगे। ऐसे ही तो करेंगे। फिर शाम को फिर से बैटरी कम हो गई, तो हम उसको ये थोड़ा ना कहेंगे कि अभी हमने सुबह ही तो तुझे चार्ज पे लगाया था, अब तुझे शाम तक, रात तक चलना है। ऐसा तो नहीं है ना। ठीक वैसे ही जब आप थक जाते हो ना, तो थोड़ा ब्रेक लेना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, और फिर से आपको चलना है। अब देखिए, आपको भी अपने लिए, अपने हिसाब से जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, अपनी जो है आपके अंदर क्वालिटी है उसको खोजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं 20 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, मैं 50 साल का हो गया। आप जिस भी एज में हो, जिस भी एज में हो, आज से ही शुरू कीजिए। पीछे जो हुआ, जैसे हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सब भूल जाइए। एक नई शुरुआत आज से ही कीजिए। मेरा पूरा दावा है, पूरा यकीन है, निश्चय ही आपकी जीत होगी, ज़रूर होगी। लेकिन आपकी हिम्मत और आपका काम करने का जो आपका तरीका होगा, वो पूरा आपका मन से होना चाहिए। आपका मन उस चीज में होना चाहिए जो काम आप कर रहे हैं। बेमन से जो काम करोगे, देखिए उसमें कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। जिस काम में आपका मन है, आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज में है, आप उसको खोजिए, तराशिए अपने आप को और उस पर काम करना आज से ही शुरू कीजिए। निश्चय ही आपकी जीत होगी। ये तो थी कुछ बातें। आप क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे जरूर बताइएगा। कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी बताइएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।